सोचिए, एक ऐसी रात जहां तन्हाई की आग दिल को जला रही हो और एक इत्तेफाकी लम्स पूरी दुनिया को हिला दे। जब एक जवान लड़का जो सिर्फ दोस्त की मदद कर रहा हो अचानक एक औरत की आंखों में छुपे तूफान का सामना करे। वो औरत जो बाहर से पहाड़ जैसी मजबूत लगती है मगर अंदर से शीशे की तरह नाजुक। ये कहानी अहमद की, रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन के एक आम से लड़के की, जिसकी जिंदगी एक रात में हंसी मजाक से भरी दोस्तों से निकलकर जज्बाती गहराइयों में उतर गई। क्या होगा जब दो दिल जो कभी एक दूसरे को छुए भी ना, अचानक एक दूसरे की तन्हाई का सहारा बन जाए। मेरा नाम अहमद है और मैं रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी तो आम सी थी, दोस्तों की महफिलें, हंसी मजाक और बचपन की वो शरारतें जो आज भी मुस्कुराहट ला देती हैं। इन्हीं दोस्तों में मेरा सबसे करीबी दोस्त बिलाल था। बिलाल मेरा बचपन का हिस्सा था। हम एक ही मोहल्ले में रहते, एक साथ पढ़ते, खेलते और शहर की गलियों में घूमते फिरते। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के घर आना जाना तो जैसे सांस लेने जैसा फितरी था। मैं बिलाल के घर इतना आता जाता कि उसकी बहनें मुझे अपने भाई का दोस्त नहीं बल्कि घर का अपना हिस्सा समझती थीं। बिलाल की माँ साइमा आंटी एक ऐसी औरत थीं जो बाहर से सख्त मिजाज और देहाती सादगी की मालिक लगती थीं। लंबा कद, भरा जिस्म और चेहरे पर वो जज्बात जो दूर से ही नजर आ जाए, मगर अंदर से वो निहायत हसास और जज्बाती थीं, जैसे कोई नर्म दिल फूल जो खटक खट की दीवारों में छुपा हो। असल में वो ज्यादा वक्त गांव में गुजारती थीं जहां उनका शौहर रहता था। गांव चक्री के करीब था, रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन साइमा आंटी अक्सर वहीं रहती और शहर सिर्फ कभी कभार आती। इसी वजह से मेरा उनसे ज्यादा मेलजोल कभी ना हुआ, बस सलाम दुबा जोहर की हद तक। एक दिन बिलाल और उसका पूरा खानदान गांव जाने की तैयारी कर रहा था। एक हफ्ते के लिए घर को ताला लगाकर खाली छोड़ना था। जाने से पहले बिलाल ने मुझे फ़ोन किया, अहमद भाई घर की चाबियां तुम रख लो, कोई ज़रूरत पड़े तो देख लेना। मैंने हंसकर कहा, यार फिक्र ना करो, सब ख्याल रखूंगा। शाम को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। जब उठाया तो बिलाल की आवाज़ थी, भारी परेशान, जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो। अहमद, अम्मी रावलपिंडी आ रही हैं, ज़रा उनको चाबियां दे देना और खाने पीने का भी कुछ इंतज़ाम कर देना। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? तुम लोग तो सब गाँव गए हुए थे। वो बोला, यार घर जाकर सब झगड़ा हो गया, अम्मी नाराज़ होकर वापस आ रही हैं, बस चाबियां दे देना, बाकी बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, सब संभाल लूंगा। आधे घंटे बाद एक और कॉल, इस बार साइमा आंटी की आवाज़, भारी और सख्त लहजे में। अहमद, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, चाबियां दो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं फौरन उठा और 5 मिनट में बिलाल के घर पहुंच गया। वहाँ एक लंबी दबंग औरत काली चादर ओढ़े खड़ी थी, वाकई साइमा आंटी। मैंने सलाम किया, चाबी दी, दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बेटा कुछ खाने पीने का ले आओ, आज बहुत थक गई हूँ। मेरा दिल पसीज गया। उनकी आवाज़ में थकान के साथ एक छुपी हुई कमज़ोरी थी। मैंने कहा, जी आंटी, अभी लेकर आता हूँ। मैं बाहर गया, बिरयानी, नाश्ते का सामान, ब्रेड, जाम, मक्खन, दूध ले आया। वापस जब बेल बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। चादर उतर चुकी थी, गर्मी के हल्के कपड़ों में, लंबा कद, भरा जिस्म और चेहरे पर वो अजीब कशिश जो अब तक मुझे ना दिखी थी। मैंने सामान टेबल पर रखा और जाने लगा तो आंटी बोली, अहमद तुम भी खा लो, वैसे भी मैं अकेली हूँ, तुम साथ रहोगे तो दिल लगेगा। मेरा दिल रुक गया। उनकी आवाज़ में तन्हाई की ऐसी गहराई जैसे बरसों का दर्द एक लम्हे में बाहर निकल आया हो। मैं रुक गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। उनकी बातों में एक धीमापन था, जैसे कोई नर्म बारिश दिल पर बरस रही हो। खाने के बाद उन्होंने चाय बनाई। हम सोफे पर बैठे चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे पहली बार मौका मिला साइमा आंटी से खुलकर बात करने का। पहले वो हमेशा सख्त रोये की मालिक लगती थी, मगर आज उनके अंदाज में नरमी और खुलेपन की झलक थी। शायद गुस्सा, थकान और तन्हाई ने उनके दिल को नर्म कर दिया था। चाय पीते पीते उन्होंने अचानक पूछा, अहमद तुम सिगरेट पीते हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी आंटी, कभी कभार। फिर उन्होंने पूछा, और शराब? मैं हैरान हुआ, नहीं आंटी, वो तो कभी नहीं पीता। वो हल्का सा हंसी, मगर उस हंसी में दर्द छुपा था। बोली, चलो आज मेरे साथ पीना। मैं चौंक गया, आप शराब पीती हैं? वो बोली, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात, मेरा शौहर और मैं दोनों मिलकर अक्सर पीते हैं, कभी कभार चर्स भी। मैं सख्ते में आ गया। साइमा आंटी मेरे सामने एक नया रुख दिखा रही थी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। वो किचन में गई, बैग से वोडका की बोतल निकाली, ग्लास ले आई, एक मुझे थमाया, दूसरा खुद भरा। पहले तो हिचकिचाहट हुई, मगर उनके इसरार पर थोड़ी सी पी ली। उनका अंदाज पूरे इत्मीनान था। वो मुसलसल घूंट भरती रहीं और मुझसे कहती रहीं, डरो मत, पी लो, कुछ नहीं होता। हमने काफ़ी देर बातें की। उन्होंने दिल के जख्म खोल दिए, शौहर की बेवफाई, घर की तलखी, गांव की मुश्किलात, सब कुछ बयान कर डाला। मैं सुनता रहा, कभी अपने ख्यालात शेयर करता। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जो दिल को छू ले, जैसे एक माँ की तन्हाई जो बच्चों के लिए सब कुछ करती है मगर खुद को भूल जाती है। मेरा दिल भराया, एक अजीब हमदर्दी और कुर्बत का एहसास हुआ।
रात गई, हम टीवी लॉन्च में आ गए। जमीन पर बिस्तर बिछा था। मैंने कहा आंटी आज यहीं सो जाएं, देर हो गई। वो बोली हाँ बेटा मैं भी यहीं हूँ। मैं एक तरफ लेट गया, वो दूसरी तरफ। वोडका का नशा और रात की खामोशी ने माहौल को भारी कर दिया। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी। मेरी आंखें भोजल होने लगी। रात के 1 बजे आंख खुली तो देखा साइमा आंटी मुझसे जुड़कर सो रही हैं। उनका हाथ मेरे सीने पर, टांग ऊपर। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ, हैरत और एक अनजान कशिश। मैं खामोशी से बाथरूम गया, वापस आया, लेकिन अब वो और करीब थी। उनका लम्स मेरी नींद उड़ा रहा था। मैं समझ ना पा रहा था ये इत्तेफाक है या इशारा। पहली बार उनको इस जाविये से देखा। एक बावकाल औरत, सख्त मिजाज मगर अकेली, जख्मी, नशे में डूबी, फिर भी पुरकशिश। उनके लम्स ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। खौफ कम हो रहा था, ख्वाहिश बढ़ रही थी, मगर दिल के कोने में गुनाह का डर भी छुपा था। रात की खामोशी ने सब आवाजें निगल ली थीं। साइमा आंटी और करीब आ गईं, हाथ सीने पर टिकता, टांग ऊपर। मेरी सांसें तेज, आंखें बंद, मगर दिल जाग रहा था। उनके लम्स में हरारत थी, जैसे तन्हाई की आग अब मुझ तक पहुंच रही हो। कुछ लम्हे गुजरे, उन्होंने करवट बदली, बाजू गले के करीब आ गया। उनकी सांसें चेहरे को छू रही थीं। वोडका की खुशबू और हरारत ने मुझे बेचैन कर दिया। अंदर एक जंग चल रही थी, डर बनाम ख्वाहिश। आखिर मैंने हरकत की, जैसे करवट बदल रहा हूँ, मगर वो और करीब हो गई। मध्यम आवाज में बोली, अहमद तुम सो गए हो क्या? मैं चौंका। नहीं आंटी, नींद नहीं आ रही। वो हंसी, हंसी में थकान और भरीपन। मुझे भी नहीं आ रही, दिल बहुत भोजल है। मैंने कहा फिक्र न करें, मैं हूं ना, बात करें, दिल हल्का हो जाएगा। वो चुप हो गई, फिर आहिस्ता बोली, कभी कभी दिल का बोझ बांटने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। मैंने उनकी आंखों में देखा, सुर्खी थी मगर कशिश भी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। अचानक वो सीधी बैठ गई। अहमद तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ यूं बैठकर? मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी तुम तो बिलाल की माँ हो, मगर सच कहूँ मुझे सुकून मिलता है। वो खामोश हो गई, फिर दोबारा लेटी, मेरे बिल्कुल साथ। बाजू गिर्द आ गया। अभी इत्तेफाक ना था। मेरी धड़कन तेज। मैंने हिम्मत की, उनके हाथ पर हाथ रखा। उन्होंने ना हटाया बल्कि थाम लिया। इस लम्हे ने सब बदल दिया। कुर्बत, जज्बात, एक बावकार औरत की हजारों कहानियां। मैंने धीरे कहा, आंटी आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। वो मुस्कुराई। मुस्कुराहट में नशा, गम और खुशी मिली जुली थी। अहमद ये बातें छोड़ो, मुझे बस तुमसे बात करके दिल हल्का लग रहा है। वक्त गुजरता गया, बातें ना रुकी। गांव के किस्से, शौहर की बेवफाई, तन्हाई के शिकवे, मैं सुनता रहा, उनकी आंखों की खाली जगह महसूस करता। नशा और तन्हाई ने उनको नर्म कर दिया। वो सख्त औरत अब कमज़ोर, जज्बाती लग रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अहमद तुम्हारी बातों में सुकून है। मैंने कहा, आंटी आप अकेली नहीं, मैं हूँ। उनकी आंखों में नमी, बरसों का बोझ हल्का हो रहा था। उन्होंने सर कंधे पर रख दिया। मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उनकी खुशबू बेकाबू कर रही थी। हम करीब आ गए, फासला ख़त्म। उन्होंने सर उठाया, आंखों में देखा। अहमद ज़िंदगी अजीब फैसले करवाती है। मैंने कहा, शायद यही फैसला है। खामोशी छा गई, पंखे की हवा, रात की गवाही। उन्होंने हाथ जोर से थामा, उंगलियां लरज रही थीं। तुम्हें लगता है मैं बुरी औरत हूँ? मैंने कहा, नहीं, बस तन्हा है। वो बोली, तन्हाई इंसान को तोड़ देती है। उनकी आवाज़ में दर्द। मेरा दिल भर आया। उन्होंने करीब आई। अहमद मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। उम्र से क्या, दिल की उम्र अलग होती है। उनकी मुस्कुराहट शरारती और दुख भरी। सर कंधे पर, सांसें तेज। मैंने हाथ कंधे पर रखा। वो करीब आ गईं। दिल धड़क रहा, दिमाग रोक रहा, मगर दिल बेकाबू। उन्होंने कहा, अहमद अंदाज़ा है हम क्या कर रहे हैं? हाँ आंटी, मगर आपकी मर्जी के बगैर नहीं। वो हंसी, नशे में आज़ादी। मुझे बरसों से लम्स की तरस थी, आज खत्म हो रही है। ये अल्फाज बिजली की तरह। हम करीब हो गए। उन्होंने आंखें बंद की, होठ कपकपा रहे। मैंने कहा, रुक जाऊं? नहीं, अब मत रुकना। झिझके छोड़ दी, फासला खत्म। वो लम्हा, बरसों के बोझ का धमाका, गर्म लम्स, भारी सांसें। वो औरत जो रोब डालती थी, अब नम्र, चाहत की भूखी। रात ने रुख बदल दिया। हमने एक दूसरे को दिया जो छुपा था। जब थमा तो उन्होंने लिपट कर रो दिया। ये सुकून के आंसू हैं, बरसों बाद जिंदा लगी। मैंने गले लगाया, दिल भर आया। ये लम्हा नाकाबिले फरामोश। सुबह की रोशनी में वो मेरे पास सो रही थी, चेहरे पर इत्मीनान। आँख खुली, मुस्कुराई। अहमद गलती की? नहीं, ये हमें जिंदा रखेगा। नमी आई मगर सुकून। कल तक टूटी थी, आज जिंदा हूँ। हम खामोश बैठे। बाहर जिंदगी जाग रही थी, मगर अंदर हमारा लम्हा। उन्होंने कहा, ये याद बन जाए, हमें आगे बढ़ना है। तुम जवान हो, मेरी हकीकत है। दिल चाहा रोक लूं, मगर सच था। आंटी ये मेरी सबसे बड़ी याद है। उन्होंने माथा छुआ। यादें जिंदा रखती हैं। चाय, नाश्ता। दिन निकल आया। जाने लगा तो दरवाजे पर, अहमद शुक्रिया, तन्हाई बांटी। आंटी कभी ना भूलूंगा। दरवाज़ा बंद, सूरज चुभ रहा था, मगर दिल में नरमी।
ये कहानी खत्म हुई मगर असरात हमेशा, एक राज दिल से दिल तक। दोस्तों ये स्टोरी यहाँ खत्म। उम्मीद है पसंद आई। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक और शेयर करो। शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं।